जय बजरंगबली मित्रों। आज मैं आपको हनुमान जी के बारे में और हनुमान चालीसा के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में इस तरह की एक कहानी पर प्रकाश डालने वाली हूँ, जिसमें एक भक्त को जब उसने हनुमान जी को याद किया तो कैसे बियाबान सुनसान जंगल में हनुमान जी साक्षात आके अपने भक्त के प्राण बचा के चले गए। इसलिए बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम आपको शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जो पूर्णतः सत्य है। ज़्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों, बस 2018 की बात रही होगी। ये चंद्रशेखर नाम का एक आदमी बेंगलोर में रहता था। बेंगलोर में बहुत सी कंपनियां होती हैं, वो आईटी कंपनी में काम करता था। दिन भर काम करता रहता था। वो वीकेंड पे अपने गांव जाता था। गांव ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, मतलब लगभग 40-50 किलोमीटर पे रहा होगा। एक दिन वो हर बार सुबह सुबह ही अपने गांव के लिए निकल जाता था, क्योंकि उसका गांव जो था थोड़ा सा आउटर में पड़ता था। तो वो आज सैटरडे था और उसने सोचा कि मैं अपने गांव चला जाता हूँ। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के कारण आज कुछ ज़्यादा लोड था और लोड होने के कारण उसको गांव जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। लगभग 8 बज रहे होंगे। 8 बजे वो अपने घर से निकला और जैसे ही घर से निकला उसने टाइम देखा कि 8 बज रहे हैं, लेकिन लगा तो उसे कि लेट हो गया है। लेकिन अब उसे संडे और शायद मंडे का भी ऑफ था इस दिन। तो उसने सोचा 2 दिन अपने माँ बाप के साथ आराम से गांव में बिता लेंगे और रात का यूटिलाइज भी हो जाएगा। तो वो लास्ट बस पकड़ के अपने गांव की साइड निकला। गांव की साइड निकलते निकलते लगभग उसको 9, साढ़े 9, लगभग 10 बज गए थे। 10 बजे पहुंचते पहुंचते रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बस से उतरा उसने देखा कि उस दिन रात में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। लेकिन गांव में जो लंबा वाला रास्ता था उससे जाने की बजाय उसने सोचा कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ तो आराम से अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा 12 बजने से पहले। अभी तक वो कभी भी उस शॉर्टकट रास्ते से नहीं गया था, लेकिन ना जाने आज उसको क्या सूझी कि उसने शॉर्टकट पकड़ लिया। रास्ता 10-12 कदम ही चल पाया होगा वो, और वो एक ऐसे जगह पे पहुंचा जहां पे लाइट भी नहीं थी। कोई इंसान आना जाना तो छोड़ दो, एक लाइट भी नहीं जल रही थी। इवन कोई जानवर भी नहीं था। वहां पे बहुत ही ज्यादा सुनसान और बियाबान था। चलते चलते उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो चला जा रहा था, यही सोचते कि जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जा रहा था तो उसको अचानक ऐसे आवाज आई, जैसे चप्पल पहनते ना, चप्पल पहनने की घसीटने की आवाज आती है, इस तरह की उसको आवाज आई। चंद्रशेखर पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था वहां पे। उसको डर बहुत डर लग गया, लेकिन फिर भी वो आगे आगे चलता गया। अब वापस से उसको उसी तरह की आवाज आने लगी और साथ में उसके साथ इस बार हुआ कि उसका किसी ने नाम पुकारा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। अब वो बहुत डर गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लगभग 3-4 हाथ की दूरी पे एक आदमी खड़ा हुआ था जो अपना सर ढके हुए था। उसने हल्के से देखा और अपना मुंह सामने कर लिया, और सामने करने के बाद एक बार और देखा तो वहां पे कुछ नहीं था। अब जैसे ही उसने चलना चालू किया तो वो आदमी उसके साथ साथ चलने लगा। अब तो चंद्रशेखर इतना ज्यादा डर गया था कि सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो आंख बंद करके वहीं बैठ गया, उसके हाथ पैर ढीले हो गए। चंद्रशेखर एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी माँ बचपन से शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी और शिव जी की बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भक्त थी। पर चंद्रशेखर अपना हनुमान जी के मंदिर जाता था और हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इसने उस टाइम आंखें बंद करी और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। एक बार पाठ हुआ, इसने आंखें नहीं खोली। दूसरी बार हुआ, इसे हर बार पाठ करते टाइम ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास कोई घूम रहा हो, लेकिन इसका कर कुछ नहीं पा रहा था।
जैसे ही उसने तीसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ खत्म किया, एक बुजुर्ग वहां पे आ गए। चंद्रशेखर बेटा, आंखें खोलो। चंद्रशेखर को उनकी आवाज से ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने इतने बियाबान जंगल में उसके पास आके खड़ा हो गया। चंद्रशेखर ने सांस में सांस ली और आंखें खोली, और खोलते ही क्या देखते हैं, एक लंबे चौड़े बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ी थी और सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। आंखें खोली तो बुजुर्ग ने उससे बोला कि बेटा क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और इस रास्ते से क्यों आए इस गांव में। चंद्रशेखर ने पूरी बात बताई कि बाबा मैं लेट हो रहा था तो मैं शॉर्टकट लेके अपने घर जाना चाह रहा था। बुजुर्ग ने कहा बेटा आज तो आ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी इस रास्ते का उपयोग मत करना, कभी इस रास्ते से रात में मत आना। आज मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। बुजुर्ग ने चंद्रशेखर का हाथ पकड़ा। बुजुर्ग ने के हाथ पकड़ते ही उसे एक सकारात्मकता आ गई, और सकारात्मकता के साथ एक कोई जो अपने साथ रहता है जिसके होने से कभी डर ना लगे, उसको इस तरह की फीलिंग आने लगी। और उन बुजुर्ग का हाथ पकड़े हुए बिना कुछ बोले, क्योंकि वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज तो निकल नहीं रही थी, लेकिन अब उसको एक सकारात्मकता आ गई थी, पावर आ गई थी, और वो चलते चलते अपने घर के लगभग 300 मीटर, मतलब 300 मीटर और पास थोड़ा बहुत 100 मीटर लगभग रहा होगा, 100 मीटर पे छोड़ के बुजुर्ग बोले बेटा अब तुम अपने घर चले जाओ, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही हाथ छोड़ा उन्होंने बुजुर्ग ने, और वो पीछे लौट गए। चंद्रशेखर भी आगे बढ़ा। 10 कदम ही चल पाया था कि चंद्रशेखर पीछे पलट के देखा कि एक बार बुजुर्ग को धन्यवाद बोल दिया जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही घर के अंदर चंद्रशेखर गया, उसने अपने माँ बाप को ये सारी बात बताई। तब उनके बाबा ने बताया, उनके पिताजी ने बताया कि बेटा वो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो जो तुम वहां से लौट के आ गए। वहां जाने वाला आज तक कभी कोई इंसान लौट के वापस नहीं आया, और साक्षात हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की और वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आए। तो इस तरह से भक्तों, आप भी श्री हनुमान जी का जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप में भी एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, जिससे कभी भी जब भी कोई संकट में हो आप हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए, हर प्रकार के संकट दूर होंगे। इसलिए बोलते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी हनुमान जी के भक्त होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।